पुनः आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से जैसे बच्चे में बचपना होता है, क्या होता है? और बच्चे के लिए स्कूल जाना बड़ा जरूरी है। बचपन से ही जाएगा तो पढ़ेगा, बड़ा होगा। लेकिन बच्चा स्कूल में जाना चाहता है? नहीं, कोई बच्चा नहीं। मधुप्रिय जाना चाहता था? माँ बताएगी। हैं? उसको क्यों, बच्चा उसको थोड़ा याद होगा उस समय का। याद नहीं है? अच्छा, तो प्राय बच्चे नहीं जाना चाहते, बचपन है। इसी प्रकार हमें अविद्या है। क्या है? और प्राय इन जनरल हम भक्त नहीं बनना चाहते। हम जो भक्त नहीं बनना चाहते, इसका क्या कारण है? बोलते ही कौन सारे? अज्ञानता, अविद्या। तो हमें सबको प्रयास करना चाहिए धाम में जाने का, क्योंकि मनुष्य शरीर जो मिला है खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। ये श्लोक में कहा है ना, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य वेतात पशुभे नराणाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे ना ही ना पशुभे समानाम। खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है या नहीं है? हम खाते हैं वो खाते हैं, हम सोते हैं वो सोते हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। वो अपनी रक्षा करते हैं, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। अंतर क्या है? अंतर है मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। तो मनुष्य शरीर में आकर के धर्म का पालन करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करते, जो लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, प्रभुपाद कृपा से लोग आए थे, इन जनरल लोग दूर जा रहे हैं भगवान से। अगर हम धर्म का पालन नहीं करते और ऐसे संसार में पशुओं की तरह जीवन बिताते हैं, तो पुनः फिर पशु योनि में चले जाते हैं। मनुष्य शरीर में आकर के हमें अपने आप को कुछ प्रश्न जरूर करने चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है। पशु पक्षी नहीं है कर सकता। कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। लेकिन आज का मनुष्य कहा कि दो पद पशु, दो टांग वाला पशु बन रहा है। वो ये प्रश्न करता ही नहीं, बस वही पशुओं की तरह लगा खाने में, सोने में, इंद्रियों का तर्पण करने में और अपनी रक्षा में। तो हम पशु बनते जा रहे थे। अभी देखो कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु भी 5000 वर्ष हुई है। कलयुग की पूर्ण आयु है 4,32,000 वर्ष। 4,27,000 वर्ष अभी बाकी है। शुरुआत में देखो क्या हालत हो रही है, आगे आगे बुरी बुरी हालत हो जाएगी। एक समय आएगा जो तगड़ा आदमी होगा कमजोर को पकड़कर खा जाएगा। वो वैसे बच्चों को खाना, तो चाइना के लोग अबॉर्शन करते हैं ना, जो बच्चों को, उनको खा जाते हैं, फेंकते नहीं उनको। वो चाइनीज लोग तो सब कुछ खा जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, गधा, कुछ भी कोई चीज रेंगने वाली है वो खा जाते हैं। तो कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो प्रभुपाद कृपा से हमें अपने कल्याण के लिए इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद कृपा से भगवान की शरण में आना चाहिए। प्रभुपाद के दिए हुए ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और विशेष करके प्रभुपाद ने ये महामंत्र दिया है। वैसे तो 500 साल पहले भगवान ने दिया, वहां चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन लोग भूल गए। भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके पुनः इसको चालू करा दिया।
और देखो प्रभुपाद जी ने ये महामंत्र कैसे, उनकी शक्ति देखो आप कैसी थी। प्रभुपाद ने अमेरिका के, क्योंकि हम सब अमेरिकन लोगों की नकल कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे। अमेरिका में गए तो कोई प्रचार करने के लिए जगह, बेचारे अकेले हैं, कोई विशेष जान पहचान भी नहीं है। एक कोई अग्रवाल था, उसका कुछ संपर्क मिला था उनको, उसके घर में रहे। वो लोग फ्रिज में मांस भी रखते थे, प्रभुपाद जी को अपना भी सामान रखना पड़ता, क्या करते, कोई रास्ता। मतलब बड़े शुद्ध भक्त भगवान की जैसी परिस्थिति है वैसे अपने आप को वो एडजस्ट करने की, क्या हिंदी होगी, वह उसी में डाल लेते थे। तो वहां पर प्रचार करें, कहाँ से, कोई बन नहीं रहता। पार्क है वहां पर, मधुप्रिया उस पार्क को देख के आया मेरे साथ, इसने मूवी भी बनाई है, टॉमकिंस क्योर पार्क। उसमें बेचारे चले जाते हैं। एक वृक्ष अभी भी खड़ा है, प्रभुपाद जी की याद का वृक्ष, उसके नीचे खड़े होकर गुरुदेव कीर्तन करते थे, महामंत्र का कीर्तन। ये ध्वनि तब से हरे कृष्णा जो थी ना, वो बड़ी फेमस हो गई थी उस समय। तो वो आसपास प्रभुपाद जी की वाणी में इतना बल था, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। पास बैठे हुए हिप्पी लड़के लड़कियां वो आवाज सुन के, कोई इंडियन सेंट है, आगे आगे पीछे बैठ जाते। जितने 5, 10, 15 बैठे, कीर्तन किया प्रभुपाद जी ने, उसके बाद फिर वो उन लोगों को प्रवचन करते, प्रवचन करते कोई आधा घंटा पौना घंटा। तो प्रभुपाद जी की वाणी, क्योंकि शुद्ध भक्त, देखो प्रभुपाद जी ने कहा है कि माई बुक्स आर द बेसिस, मेरी ग्रंथ जो है वो आधार हैं। हम सबको प्रभुपाद जी के ग्रंथों के आधार पर प्रचार करना चाहिए मन में। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द सेंस, प्रचार ही सार है। जिसको जैसा मौका मिले उसको प्रचार करना चाहिए, प्रचार ही सार है। तीसरी बात कही प्रभुपाद जी ने, प्योरिटी इज द फोर्स, हमें शुद्ध बनना है। शुद्ध बनने का मतलब 4 नियमों का पालन करना है, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं। दूसरा नियम कोई नशा नहीं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत। चौथा नियम जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, गीता भागवत में मानना, सुबह 4 बजे से पहले उठना, और फिर प्रभुपाद जी का प्रचार करना। पहले अपने आप को सुधारना, फिर प्रचार करना। तो प्रभुपाद जी वहां पर वाणी में इतना बल, हिप्पी आगे पीछे बैठे हुए, जब वो सुनते, उनके कानों से आवाज जब अंदर जाती तो शुद्ध भक्ति की मतलब भावना, प्रभुपाद जी की जो भावना थी उनके कानों के द्वारा उनके हृदय में जाती, तो हृदय में जाकर असर कर देती थी। वो किसी की बातों का बड़ा असर होता है नहीं, जो शुद्ध हो, प्योरिटी, तो असर कर देती थी। वो भी कोई जिज्ञासा करते, प्रश्न पूछते, अंदर जिज्ञासा थोड़ी पैदा होगी। पहले तो उनको कोई भगवान का पता ही नहीं था, भगवान में मानते भी नहीं थे। हिंदुस्तान को अमेरिकन लोग क्रिटिसाइज करते थे, हिंदुस्तानी बहुत सारे भगवानों को पूछते हैं, वो पत्थरों को पूछते हैं। तो प्रभुपाद समझाते थे, प्रभुपाद जी की शुद्धता, उनकी प्योरिटी, इतनी उसमें शक्ति थी कि वो जो 10, 15, 5 साल जितने भी हैं लड़के लड़कियां, उन पर असर होना शुरू हो जाता, कानों के द्वारा अंदर जाते शुरू, असर होना शुरू हो जाता। फिर उनमें जिज्ञासा होती, प्रश्न पूछते, प्रभुपाद प्रश्नों के उत्तर देते। पहला व्यक्ति था संस्था को ज्वाइन करने वाला, उसका नाम था ब्रूस शाफ। क्या नाम था? उसने पहला था, उसने ज्वाइन किया, उसने ही बताया था मेरे को। अरे वो दुनिया में नहीं रहा, वृंदावन में शरीर छोड़ा उसने। तो दूसरा था कीथ हैम। क्या नाम था? कीथ हैम जो था
उसने ब्रूस साहब से पहले मतलब बाद में ज्वाइन किया था, पहला वाला था ब्रूस साहब, तो उसका नाम पड़ा था कीर्तनानंद। उसने दीक्षा पहले ली, दूसरे ने दीक्षा पहले ली, दूसरे ने पहले ली, पहले वाले ने बाद में ली, उसने भी ली, ब्रूस ने भी ली, उसका नाम पड़ा ब्रह्मानंद, पर ज्वाइन पहले ब्रूस ने किया था। फिर तीसरा था चक बैरनेट, चक बैरनेट, उसका नाम पड़ा अच्युतानंद। ये दो तीन शुरू के नाम। बस देखो प्रभुपाद जी का प्रभाव समझो, मतलब इस महापुरुष के वाणी का बल देखो, इनका प्रभाव देखो, इनके चरणों में लगो। बस प्रयास करते हैं लोग अपना अनुयायी बनाने के, हम में क्या गुण है, इनकी तुलना में कुछ भी नहीं, हम ये सब कुछ है महानता या नहीं, बोलो। अकेले जब वहां पहुंचे 17 साल उम्र, जहाज में 2 हार्ट अटैक हो गए, सोचने के तीसरा होगा तो नहीं बचूंगा, लेकिन घबराए नहीं, हिम्मत रखी। वहां 1965 में वहां पहुंचे और वहीं से टॉमकिंस केयर पार्क से 1966 में संस्था की स्थापना कर दी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस स्थापना हो गई। और इनकी भक्ति की शक्ति से, इनकी प्योरिटी से बस भक्त बनने लगे, भक्त बनने लगे। किसी को बोला तुम इंग्लैंड जाओ, किसी को बोला तुम सियाटल वाशिंगटन जाओ, किसी को बोला कि तुम उधर अपना कनाडा में जाओ, जगह जगह भेजना शुरू हो गए, भक्त आना शुरू हो गए, लगा प्रचार होने लगा। 1966 में संस्था स्थापित हुई और 1977 में गुरु महाराज धाम को भी चले गए थे। थोड़े सालों में ही सारी दुनिया में केंद्र खुलना शुरू हो गए। और प्रभुपाद जी अपने समय में रशिया में ही गए, रशिया तो कम्युनिस्ट कंट्री थी ना पहले, वहां गए, जाकर वहां रशिया को पावन किया। फिर बाद में भक्त लोग गए, वहां भी प्रचार शुरू हो गया। प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना, चाइना में प्रचार के बारे में आपका क्या क्या राय है। प्रभुपाद कहते हैं चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट, आखिर में चाइना में प्रचार होगा पर बड़े अच्छे भक्त बनेंगे। चाइनीज लोग बहुत अच्छे भक्त बन रहे हैं। चाइनीज लोग पता कैसे हैं, कुत्ते बिल्ली छिपकली गधा सब कुछ खा जाते हैं, कोई विचार नहीं उनके, लेकिन आज वो भी प्याज लहसुन नहीं खाते। ये है प्रभुपाद जी का प्रभाव। चाइना में भी प्रचार हो रहा है, केंद्र खुल के। प्रभुपाद ने चाइना में भेजा था उसको तमाल कृष्ण को, कुछ तमाल कृष्ण से कोई गलती हो गई कि जाओ तुम चाइना में प्रचार करो, दंड ये, वहाँ प्रचार शक्तिशाली प्रभुपाद जी की थी। अभी जैसे एक कहता था हमने भी प्रभुपाद की मदद की, अरे मूर्खों तुम क्या कर सकते, तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ कर रहे थे तो उनकी शक्ति थी, प्रभुपाद की शक्ति थी। क्या थी? जिससे सब लोग प्रचार कर सके, सारी दुनिया में प्रचार हो गया। लेकिन अब ये कमी क्या आ रही है, उसका ध्यान रखो, आप वो अपने अंदर मत आने दो, और इंटरनेट में सुनने वाले भी वो उसको मत अंदर आने दो। क्यों? क्योंकि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। जाएगा कोई? इंटरनेट में सुनने वालों को साथ कोई जाएगा? ये याद रखो, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। जैसे कम शब्द कहते हैं, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। बहुत कुछ मिल जाता है नहीं, सब दे के जाना पड़ता है, नहीं करता, जब कुछ साथ ले जा सकते हैं। ना बहन भाई
कोई साथ देता है। अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। कई बार हम अपने ज्ञान से समझते मैं अकेला हूं, अरे किसी के साथ है ही नहीं कोई भी। जो नाम के अकेले थे सब कुछ साथ में थे, उन्होंने सबने छोड़ देना है। माँ बाप के लिए बच्चा बच्ची बड़े प्यारे होते नहीं होते? वही बच्चे को छोड़ देते नहीं या नहीं छोड़ते? छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते। इधर से उधर से बांधे, तेरे से बांधे, हैं? हाँ, सब छोड़ देते हैं। तो साथ देगा हमारे कौन? श्री कृष्ण। और ये जो शरीर है मनुष्य का, जब मनुष्य का या स्त्री का चोला, दोनों, इसके द्वारा हम उनके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैसे जोड़ेंगे? भक्ति के द्वारा, कृष्ण की भक्ति। बस भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की वे खबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत सुन ले। किसी को पता है जब तलक सांस, तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। हम में जो कुछ भ्रम है ना, वो थोड़ी, ये बड़ा लंबा भजन, थोड़ी 2-4 मैं इनके सुना देता हूँ। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर मैं तुझे खिलाते थे। कोई कोका, कोई लिमका, कोई काफी पिलाते थे। अब घर में रहते तेरे वो भोजन नहीं बनाएंगे। कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी, ना तुझे खिलाएंगे। काम सब छोड़ करके पहले तुम्हें मरकट पहुंचाएंगे। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो यही गति होती है नहीं? वहां जाके करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाए तो भक्ति का रास्ता चुन लो। वहां जाकर के अर्थी चिता पर रख दी जाएगी, भला यह देख करके हाल तरस किसको न आएगी। मगर कर कोई क्या सकता है? कोई कुछ कर सकता है? अब नहीं कोई चारा है। भजन भगवान के बिनु अब नहीं कोई सहारा है। भजन तो किया ही नहीं, कोई सहारा है नहीं। अभी खड़े सब मित्रगण साथी, सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहू बेटी, सब रोते जारो जार हैं। मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है? बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है? घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। जब कुछ चला मुंह डालते हैं ना, मुंह में घी डालते हैं, जीवन में नहीं दिया होगा बेचारा, और फिर आग लगा दी, कैसी सजा दी। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते, जिस तन को तेल इत्र सुगंधी महकाते, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते, उस तन में वही लोग आज आग लगाते।
जब आत्मा छोड़ देगी किसी काम का नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? नहीं, इंटरनेट में सुनने वालों को समझ आ रही है नहीं आ रही? कुछ बोल रहे हैं नहीं वो। उस तन को वही लोग आज आग लगाते रहे, देखते ही लोग वह जलता चला गया, अग्नि में वह जलकर राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। आगे करना थोड़ा उसका। जोड़ा था जिस धनमाल को सब छोड़ कर गया। छोड़ देते हैं सब कुछ नहीं, सबके साथ सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। सारे जीवन जो जोड़ता रहा, एक मिनट में सब छोड़ दिया नहीं या नहीं? पंजाब में नहीं छोड़ते होंगे? छोड़ते हैं, थोड़ा ज्यादा। पंजाबी लोग बेचारे हैं, तूने हिम्मत तो नहीं आ रही? ठीक है। साथी सब शमशान से घर लौट कर आए, कोई रोवे, कोई पीटे, कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन, मेहमान आए हैं, सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ ना खाए हैं। जला चुल्ला, बना भोजन, सभी पेट भर खाए, गए सब लौटकर जहां से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते हैं, गे बस दिन, गे 10 दिन, तो वे भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। माता पिता पत्नी जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाय थे, बेटे बहू बेटी, छोटी बेटी, बड़ी कन्या दामाद थे, परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वह सूरत काफुर हो गई, चले गए वो जो हमेशा के लिए दूर हो गई। लेखक समझा रहे हैं हमको, संसार क्या बना है? सब धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। इसलिए सत्संगियों, तुम देख लो, संसार यही है, होता है सबके साथ में, व्यवहार यही है। भिक्षुक यति या कोई योगी फकीर हो, चाहे महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? कोई ऐसा है जो रह जाएगा? जरूर जाएगा। कर्मा अनुसार फल वह जरूर पाएगा। ईश्वर के यहां न्याय है, अन्याय नहीं। उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं। आम लोगों के लिए है, लेकिन जो भक्ति करेगा वो यमदूतों की पकड़ से बच जाएगा, वो धाम में जाएगा। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है। हिंदू सिख जैनी मुसलमान नहीं है।
उसके यहाँ न्याय अन्याय नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। देखो यहाँ कृष्ण का भजन, कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। ईसाइयों के बड़े हुए जीसस हुए नहीं, उन्होंने ही कहा मैं भगवान हूं, कहा मैं भगवान का बेटा हूं। मुसलमानों के बड़े कौन हुए? मोहम्मद। मोहम्मद ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। अल्लाह को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो है खुदा का पैगंबर है। यही दो बड़े सिखों के गुरु हुए, 10 गुरु। किसने कहा हम अपने भगवान कहा अपने आप? 10वें गुरु ने, 10वें पातशाह ने कहा जो मोहे परमेश्वर उचरा है वह नरक कुंड में जाए है। हम तो परम पुरख का दासा आया देखन जग तमाशा। जो मुझे भगवान कहेगा नरक में जाएगा। परम पुरुष कहा भगवान को उन्होंने, मैं उनका दास हूं। ये सब वो तो धर्म को बचाने के लिए आए थे 10वें पातशाह। तो कृष्ण भगवान है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। सारे इंटरनेट में सुनने वाले, सब जगह सुनने वाले, भजन ही काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आज कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। आगे क्यों नहीं करता उसको? खत्म। इसलिए क्या करना हमने? भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। बोलो सारे, क्या करना है? खजाना नाम से भर ले। नाम से खजाना कैसे भरेंगे? हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम। एक भक्त था, वो कोई ढूंढ रहा है। दूसरा कहता है प्रभु जी क्या गुम हो गया आपका? कहते मेरी माला गुम हो गई। ऐसा नहीं करना आप। माला बड़ी मुश्किल से 16 माला की माला कहाँ फेंक दी पता ही नहीं है इसका। ऐसा नहीं, 24 घंटे भगवान के चरणों में ध्यान रखना है। माला में नाम में ध्यान होगा तो माला में ध्यान रहेगा ना। माला एक साधन है सिमरन करने का। तो माला को सदा साथ में रखना। और कृष्ण भजन ये नहीं जैसे कई भक्तों को हम कहते हैं भाई भजन करो, मैंने कर दी, माला कर दी अपनी, गुस्सा करते हैं। ऐसा नहीं है। आप जानते हो उनको? मैं तो भक्ति हूँ। तुम भक्ति न माता भक्ति न कहीं नहीं सुनते। तो हमें जो है भगवान का भजन करना है, नाम जपना है बस। देखो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग में अलग अलग साधन बताए। कृतेय अध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान लगाते थे भगवान का। उम्र पता कितनी होती थी? 1,00,000 साल। 1,00,000 साल में से किसने 50,000 साल ध्यान लगा दिया तो कोई फर्क पड़ता उसमें? कुछ भी नहीं। सतयुग में ध्यान से भगवत प्राप्ति होती थी। आयु 1,00,000। त्रेत्याम यजते मखे, त्रेता युग में आयु हो गई 10,000 वर्ष। और यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में मंदिर में मूर्ति रूप में भगवान की सेवा। भगवान की मूर्ति और भगवान में भेद नहीं है। तो मूर्तियों की द्वारा सेवा भगवान स्वीकार करते।
और जब सेवा करते करते करने वाला जब शुद्ध हो जाता, वही मूर्तियां बातें करती, वही मूर्तियां साथ चलती। एक और मूर्ति की बातें करने का थोड़ा कथा मुझे ध्यान में आई, पहले भी सुनाई थी, नए लोग हैं। एक उड़ीसा से दो व्यक्ति, एक वृद्ध था, एक नौजवान था, वृंदावन आ रहे थे। पहले कोई गाड़ी ट्रेन कुछ नहीं होता था, कैसे आना होता था? पैदल। बड़ा दूर है उड़ीसा से आना। रास्ते में भेंट हो गई दोनों की आपस में, दोनों वृंदावन आ रहे थे। वो जो नवयुवक था उसने वृद्ध आदमी का बड़ा ध्यान रखा। वृद्ध आदमी बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा ध्यान रखा, उसकी सेवा सुबह की, आई यहाँ मंदिर में दर्शन किए भगवान के। तो उस नवयुवक की सेवा से वृद्ध इतना प्रसन्न था, भगवान के सामने कहता है कि ये गोपाल, मेरी बेटी अभी जवान है, मैं इस बालक से उसका विवाह करूंगा। वो कहते हैं भगवान को साक्षी रख के ऐसा मत कहो आप। कहते नहीं, मेरी बेटी है। उसने मना किया, हो सकता है आपकी पत्नी ना माने, आपका बेटा ना माने, परिवार के लोग नहीं माने। कहते नहीं, मैं करूंगा। वापस आए तो वही बात हुई, उसने अपनी पत्नी से बात की। कहते अपने मेरी बेटी का गला काट दिया, उसने उस गरीब से कर दिया रिश्ता अपने। बेटा भी कहता है पिताजी आपने मेरी बहन का रिश्ता, गरीब मेरा जीजा होगा, बहनों ही होगा। वो बेचारा भी, वही बात हुई जो उस नवयुवक ने कही थी। उस नवयुवक को यही नहीं कि शादी की चिंता है, वो अमीर का, उसको ये चिंता है कि भगवान के सामने वचन दिया है, वचन देकर पूरा नहीं करना। और वचन के बारे में एक बात याद आई मेरे को, रघुकुल रीत। रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या रीत है? प्राण जाए पर वचन न जाई। किसी को वचन दिया है वो पूरा नहीं हो रहा, प्राण दे देंगे लेकिन वचन को भंग नहीं करेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमें भी जो वचन किसी को दें जरूर पूरा करना चाहिए। लेकिन हम लोग गप्पे मारते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, प्राय यही है ना लोगों का। ऐसा नहीं करना। वचन भंग करने से हमारी जीवा में जो शक्ति नहीं रहेगी। तो उस नवयुवक को जो गरीब घर से था, उसको चिंता होगी, देखो भगवान के सामने वचन दे के नहीं कर रहा था, वही समस्या हुई जो मैंने उसको उधर बताई थी। भगवान के सामने आ गया वो घर, दरवाजा खड़खड़ाया, उसका लड़का है, कौन, क्या? कि तुम्हारे पिता, तू ही मेरे पिता के साथ गया था उधर वृंदावन? कहते हाँ। कहते उनसे कैसे वचन ले लिया मेरी बहन से शादी करके? भाई मैंने नहीं लिया, खुद ही दिया, मैंने तो मना किया था, मना किया था, चल निकल यहाँ। अरे देखो, उन्होंने भगवान को साक्षी रख के, मूर्तियों की शक्ति, भगवान को साक्षी रख के उन्होंने वचन दिया था। लोग भी इकट्ठे हो गए। लड़का कहता अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें, मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूंगा। कैसे भगवान आए साक्षी नहीं? लेकिन वो नवयुग की बड़ी श्रद्धा थी भगवान में। उन उल्टे वो आया, फिर वृंदावन भगवान को कहा, गोपाल भगवान चलो उड़ीसा में। वो भी अपना वचन नहीं पूरा कर पा रहा, उसका परिवार नहीं मान रहा साक्षी देने। आवाज आई, अरे मूर्ति चलती है। कहते अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। भगवान बोले छोड़ेगा मेरे को? कहते चलूंगा तो पीछे नहीं देखेगा। कहते फिर मुझे कैसे पता लगेगा? कि मेरे पाँव में जो पाए पड़ी इसकी आवाज हो गई। यहाँ से गोपाल भगवान चले गए, कहाँ पर? उड़ीसा में। उसके पीछे पीछे सब रास्ते में भगवान में। अगर जब उधर बिल्कुल उड़ीसा में पहुंच गए एक जगह पर, तो आवाज बंद हो गई। जब उन्होंने पीछे देखा तो 6 फुट मूर्ति भगवान की वहां खड़ी है।
खड़ी है। तो भगवान ने कहा था मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो पीछे देखेगा। तो वहीं खड़े रहे। तो भागा वो गांव में, उस घर में गया कि देखो भगवान साक्षी देने आए। फिर चलो लोग देखो 6 फुट मूर्ति। आज भी मंदिर उड़ीसा में है साक्षी गोपाल का। किसने दर्शन किए हैं वहां पर? 1 2 3 4। तू कैसे कर रहा है दर्शन? पिछले साल। तो हमें क्यों नहीं ले गया? हैं? अच्छा, तो साक्षी गोपाल ने भेंट करा दी है। इधर से कौन कौन नहीं गया? तू गया? किसके साथ गया था? अच्छा, वो पुरानी बात है, बहुत पहले। तब ये भक्त कहाँ बना था? तो भक्त कहाँ बना था? दीक्षा पहले ही हो गई थी तुम्हारी? उसके बाद गए थे ना? अच्छा अच्छा, ये पूछ रहा है कुछ, आप पूछ लो। अरे ऐसे किया फिर बेइज्जती हो गया। हाँ हाँ हाँ, साक्षी बना। और वो हमारे से, हाँ हाँ, और वो भी ओवैसी नहीं, वो था ना एक जस्टिस था। हाँ? खुद तब नहीं गए थे हम लोग, जब गए थे ना 2008 में साउथ गए थे, फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी गए थे, फिर वहाँ से कलकत्ता गए, उधर भी गए थे। कौन सी जगह वो? गंगा सागर। हाँ, गंगा सागर गए थे। हम लोग बीमार हो गए। अच्छा अच्छा, हम, तू गया था ना गंगा सागर? नहीं, तू नहीं था? मेरे साथ कौन था सिस्टम में? अनुज। हम गंगा सागर दर्शन कर रहे थे। कहते सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक हम बार। लोग नहीं जा पाए थे, आप बीमार हो गए थे और मुझे भी बुखार हो गया था। हम गए थे, पर शायद बाद में गए थे फिर। पता नहीं दोबारा गए होंगे, वो नंदा जी गए थे। हैं? मायापुर से गए। हाँ, मायापुर से। मायापुर से गए थे हम। जब गए मायापुर गए होंगे तो क्या कह रहे थे हम? साक्षी गोपाल। तो भगवान यहाँ से गए हैं। आज भी साक्षी गोपाल गोपाल का मंदिर है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है ये मंदिर? मैं भी नहीं जा पाया अभी तक साक्षी गोपाल। भुवनेश्वर और पुरी बीच में है, हैं? ये मुझे ध्यान में नहीं, पता नहीं मैं गया हूँ या नहीं गया हूँ। भुवनेश्वर से एक बार पुरी भी किए थे हम बाई रोड। और वो खीर गोपीनाथ जी गए थे। वो अलग है, वो बाहर है। खीचुर गोपीनाथ का एक चमत्कार दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। खीचुर गोपीनाथ कैसे उनका नाम पड़ा? कृष्ण भगवान, उनके एक भक्त थे माधवेंद्रपुरी। वो वृंदावन से गोपीनाथ जी के मंदिर में गए। तो उन्होंने यहाँ पर गोपाल जी की स्थापना की थी माधवेंद्रपुरी ने। जो गोपाल जी कौन से? श्रीनाथ जी। ये हमारे बड़े आचार्य माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने, माधवेंद्रपुरी महाराज गोपाल जी के लिए कुछ, मतलब वहाँ से सिंहासन वगैरह बनाने के लिए गए थे यहाँ वृंदावन में गोपाल जी को छोड़ करके। तो रास्ते में गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ता था। मांगे तो भगवान को खीर का भोग लग रहा था। खीर बड़ी फेमस है। तो कहते मुझे भी अगर इस खीर का स्वाद लगे पता, मैं अपने गोपाल के लिए बनाऊँ। यही मैं क्या सोच रहा हूँ, भगवान को भोग लग रहा है, मैं स्वर्ग, आपने आपको दुत्कारा का आज सारी रात जागूंगा मैं। जाके बैठ गए। अभी जब भोग लग गया भगवान को, वो कई किशोरों में भोग लगता है। पुजारी जब सोने लगा
आवाज आई, उठ। किसकी आवाज? भगवान कह रहे हैं। मैंने अपने एक कसोरा खीर का अपने पीछे रखा, पीताम्बर के पीछे। जब उन्होंने सोचा तो भगवान ने चुरा के रख लिया। तो वो जाके मेरे भक्त को देख गया, वहां फलानी जगह बैठ के मेरा भजन कर रहा है। तो लेके गया पुजारी रात को ही। तो गोपी अपना ये पुरी ठाकुर माधवेंद्र पुरी बैठ के भजन कर रहे थे कि आपका नाम माधवेंद्र, आपको कैसे पता? प्रणाम किया, आप धन्य हैं, भगवान ने खीर चुराई आपके लिए, मुझे बोला कि आपको देख के आऊँ। सब समय के मैंने सोचा ही था बड़ा उनको। तो भगवान के भक्त ऐसे हैं। आज भी उस मंदिर में गोपीनाथ का नाम खीरचोर गोपीनाथ पड़ गया है तभी से। और मेरे को चमत्कार क्या हुआ खीरचोर गोपीनाथ का, मेरा पेट बहुत खराब रहता था, तो पेट खराब हो जाता, खीर नहीं खा सकता था मैं, ऐसी चीज। मैं गोपीनाथ जी के मंदिर में गया, मैंने प्रार्थना की गोपीनाथ जी को, मैं गोपीनाथ मैंने आपकी खीर खानी है। रबड़ी ही होती है वो खीर, रबड़ी जैसी पूरी। तो गया उधर, मैंने खानी है, मेरा पेट नहीं खराब होना चाहिए। 2 के 3 वो मैं खा गया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, जबकि पेट खराब हो जाता था। नंदा जी उनके माता पिता सब थे। बता रहे थे एक स्टोरी, खीरचोर गोपीनाथ जो है ये राम जी जब चित्रकूट में वनवास में थे तो उनको वो कहते कि मुझे अपनी कृष्ण लीला का ध्यान हो गया। किसको? राम जी सीता हाँ, माता को कहते हैं। तो सीता माता कहती है कि मुझे देखना है। तो राम जी अपने हाथों से तीर से अपने बाण से एक पत्थर को कुरेद के ये विग्रह बनाते हैं। कौन से? गोपीनाथ जी के। अच्छा। और सीता माता उनकी वर्शिप करती हैं बहुत सालों तक। और फिर जाने के बाद फिर ब्रह्मा जी उनकी वर्शिप करते रहे। हैं? ब्रह्मा जी उनकी पूजा करते रहे इन विग्रहों की। फिर बाद में भी कोई 1000 साल पहले फिर वो यहाँ से यहाँ आए कहाँ से? चित्रकूट से। अच्छा अच्छा, ये किसने सुनाई कथा? ये अभी श्रीवास गया था ना, हैं? श्रीवास ने यात्रा लेके जानी है तो उसने वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे पुजारी ने सुनाई है। अच्छा अच्छा। और हमारे आचार्य जी जो उनके विग्रह में प्रवेश करके श्री छोड़ा था। हैं? हमारे आचार्य हुए रसिकानंद प्रभु, उनके विग्रह में प्रवेश करके श्री छोड़ा था। मतलब लुप्त हो गए, देखा ही नहीं किसी। हाँ, उनके विराम में वो कीर्तन कर रहे थे, उनके विराम में उनके 8 शिष्य वहाँ पे ही थे, उन सब ने भी शरीर छोड़ दिया था। किन्होंने? उनके 8 शिष्य वहीं पे कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ दी। उन्होंने भी वही शरीर छोड़ दिया था। फिर सबकी समाधि वहाँ मंदिर में। संस्कार भी नहीं। क्षीरचोर गोपीनाथ के दर्शन किए हमने, पर ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हैं? अच्छा, उनको अभी श्रीवास को। तो भगवान की लीलाएं हैं, ये अभी भी विग्रह हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हमने भक्ति करनी है भगवान की, और विग्रह रूप में भगवान जो प्रकट हुए हैं, विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं, उनसे प्रेम करना है। उनसे प्रेम करते करते जब हम शुद्ध हो जाएंगे, वही विग्रहें बातें भी करेंगे। अभी भगवान बातें क्यों नहीं करते? हम शुद्ध नहीं है, मन हमारा संसार में लगा हुआ है। जब शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान के विग्रह भी बातें करेंगे। कहाँ से मैंने और क्या बोल रहा था मैं? साक्षी गोपाल के बारे में बता रहे थे। साक्षी गोपाल। फिर आपने याद साक्षी गोपाल जो यहाँ से गए हैं, आज भी लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। तो मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है मैंने भी किए हों, दोबारा करने से नहीं तो पता लग जाएगा। तो हम लोग जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, पत्थर, लकड़ी या कोई पेंटिंग, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। वो जो मूर्ख लोग, जो भक्त नहीं है, कहते हैं हिंदुस्तानी पत्थरों को पूछते हैं। पत्थरों को नहीं पूछते। प्रभुपाद जी ने ये समझाया है, भगवान उस मूर्ति में विराजमान है, हम उनकी पूजा करते हैं।
ऐसे अनेकों उदाहरण, एक नहीं अनेकों, जब मूर्तियां बातें करती हैं, मूर्ति साथ चलती हैं, तो हम जब तक शुद्ध नहीं होते तो भगवान बड़ी कृपा करके जो हम देख सकते हैं उसी रूप में आ जाते हैं। ये भगवान की कृपा है। क्या है? तो कहा है, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो है दयालु भगवन। संभाल ना हमें बल है, ना हमें बुद्धि, ना हमें साधन, ना हमें भक्ति। देखो, विनम्रता लाना अपने अंदर बहुत जरूरी है भगवान को पाने के लिए। अहंकार हमारे और भगवान के बीच में है। एक भक्त हैं भगवान के, मेरे प्रभु अकल भी नहीं है, कोई साधन नहीं कर सकता, भक्ति भी नहीं है, परम तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण दया करो है दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम दया करो है दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम यह तो तुमने सुध क्यों बिसारी, यह तो तुम सुध क्यों, दया करो है दयालु भगवन। दया बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो है दयालु भगवन। दया कर शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण दया करो है दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति,
भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहलाओगे तापहारी, तभी कहाओगे दया करोगे दयालु भगवन। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम भी तब तक हो न्यायकारी, ना तुम भी तब हो न्याय, दया करोगे दयालु भगवन। लेखक जो हैं इसके भजन के, वो कहते ना तुम भी तब तक हो न्यायकारी। उनका भाव, भक्त भाव में बहुत कुछ कह देते हैं भगवान को, लेकिन भगवान तो पूरा न्याय करते हैं। न्याय हम, अन्याय हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते। हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो पुकार ये राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करोगे दयालु भगवन। कृपा करोगे कृपालु भगवन, कृपा कर कृपालु भगवन, दया करोगे दयालु भगवन। कृपा करोगे कृपालु भगवन। हे कृपालु, हे दयालु भगवान, हम पर कृपा करो। बस भगवान से क्या मांगना है? भक्ति। बस भक्ति से ही कल्याण होगा, भक्ति से ही हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। और भक्ति के द्वारा, भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? निष्काम, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति। देखो प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति दी थी पूरे संसार को। आज निष्काम भक्ति लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, माया का प्रभाव होता जा रहा है पर। तो आज 2 तारीख है, 2 मार्च। आज के ये शब्द जो हैं प्रभुपाद जी की शिक्षा के, ये मायापुर में ही प्रभुपाद जी ने शब्द कहे थे। वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए, और पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका। है? तो अब ये प्रसाद बनाने जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? हैं? ये कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? हैं? अरे ठहरे हुए, आपके कह रहे हो मालूम हमको होगा, ठहरे आपके कह रहे हो मालूम हमको होगा। अच्छा, भोजन ही वहीं बना रहे हैं? हैं? मुझे पता है अपना घर और आपके घर में बहुत अंतर है, साथ में तो है, दूर थोड़े हैं। ठीक है, इनके लिए बनाना है। अच्छा, स्नान, ठीक। तो वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए, संस्कृति ये बताया, और पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका।
ये 2 तारीख को प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहा था। पत्नी को कैसा पति, जो भगवान का निष्ठावान भक्त हो, ऐसा। अभी लड़की कैसा पति ढूंढती हैं, जो 9-2-11 हो, है ना। 9-2-11 समझते हो नहीं? तू नहीं समझता है? अरे मुंह माया फंसा हुआ है, 9-2-11 भक्त नहीं। तो तू समझता है 9-2-11 नहीं? कौन होता है 9-2-11? है चालू। कौन कहता है? एक और आई ना प्रभुपाद जी का इंटरव्यू करने, तो बोले क्या हुआ आया यहाँ पर, वो प्रश्न कहते आप लोग को मार के दिखाने, व्हाट पाथ यू आर शोइंग, वी आर ओके हियर, व्हाई पीपल आर बिकमिंग हिपीज, व्हाट डू यू मीन बाय हिपीज? तब प्रभुपाद जी शब्द समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रभुपाद ऐसे थे, ये विदेशी प्रेस वाली या विदेशी प्रेस रिपोर्टर उनकी ऐसी बोलती मन करते थे प्रभुपाद। तो पत्नी को पति की धर्मपरायण होना, सेविका होना चाहिए, ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। राधा कृष्ण प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं नाम जप कर पा रहा हूँ और आपकी ही कृपा से मेरे पिताजी भी 16 माला से अधिक कर रहे हैं प्रतिदिन, मगर वो मुझे बोलते हैं कि नाम जपने से मेरे सारे काम हो जाते हैं, मैं इसलिए जपता हूँ। और कई बार मायूसी भी आ जाती है, कई बार मायूसी भी आ जाती है। हाँ। तो ऐसी अवस्था में पिताजी को क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। मायूसी भी आ जाती है, हर अवस्था में नाम ही जपना, और क्या करना है। हर अवस्था में नाम जपना है, मायूसी भी आती है तो नाम ही जपना है बस। श्याम बिहारी प्रभु सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके श्री चरणों श्याम बिहारी जी, ये कौन सा है? सीटों वाला शहर से। अच्छा हाँ। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हर साल की तरह इस साल भी गौर पूर्णिमा हम 4 तारीख को मनाने जा रहे हैं। गुरु महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहते हैं ताकि हमारे अंदर उत्साह और जोश बढ़े। कृपया करके आप अपना आशीर्वाद दें ताकि हम सभी भक्तों पर कृपा हो, ताकि गौर पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मना सकें। हरे कृष्ण। कहाँ सीटों वाला शहर में मना रहे हैं जी। मेरी शुभकामनाएं श्याम बिहारी, तुम सबके साथ अच्छी तरह से गौर पूर्णिमा मनाओ और जीवन सफल बनाओ। पूजा देवी रामनगर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान से आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मेरे पति ने एकादशी रखना शुरू किया है। वो पहले 2 साल से पहले 2 साल से बोला जा रहा था पर नहीं रखते थे। गुरुदेव ऐसे ही अपनी कृपा मुझे, मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें और मेरे पतिदेव नाम जप में भी रुचि पैदा करें और आपके पावन चरणों का आश्रय लें। गुरुदेव, आपकी कृपा से और आशीर्वाद से उधमपुर से 110 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ गांव में रात्रि जागरण संभव हो पाया, जिसमें 100 के करीब लोग थे। कितने? और 100? जी। और आपकी बताई गई बातें बताने का प्रयास किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं भक्ति में तेजी से आगे बढ़ूं। आपकी शिष्या बनने की अभिलाषी, आपकी पतित बेटी पूजा देवी। पूजा है, तूने बहुत अच्छा किया, जागरण करके 100 से ज़्यादा लोग थे। बेटी मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। तो ऐसा ही प्रचार, जो प्रचार करता है ना, चाहे वह पुरुष है या स्त्री है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण को प्रचारक बहुत प्रिय है। तो सभी को प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, जो भी हमारे संपर्क में हो
उनको बोलो कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो। पुष्कर अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले महाराज जी आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु के लिए श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव, कई दिनों से बहुत परेशान हूँ और नाम जप में भी मन नहीं लग रहा और नाम जप कम हो गया है। गुरुदेव कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पुष्कर तुम परेशान हो, कई जन्मों के कर्म हमारे आ जाते हैं, बीच में परेशान होते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में विशेषता ये है, भगवान ने हमको विकसित बुद्धि दी है, डेवलप इंटेलिजेंस। तो बुद्धि से काम लेना है, समझना है कि भाई ये परेशानी को मेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है, तो नाम जपते रहना है। सारे जैसे कि भजन हम गाते हैं ना, तेरी सबे दुखा दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी। भगवान का नाम ही सारी बुराइयों को, सारे दोषों को दूर करेगा और किसी तरीके से नहीं हमारा कल्याण हो सकता है। बस, और यहाँ तो नहीं किसी को कोई प्रश्न।